नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। आज यहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग विश्वविद्यालयों से छात्र युवा इकट्ठा हुए हैं, लेकिन यंग इंडिया जिस तरह का नाम है, उस तरह का जिस तरह से आप लोग मौन धारण करके बैठे हैं, ये रैली तो जंतर मंतर पे होनी थी। सरकार इतनी ज्यादा डरी हुई है कि जंतर मंतर पे परमिशन नहीं दिया, लेकिन जंतर मंतर पे परमिशन नहीं दिया इसलिए आपका जोश कम हो जाना, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। यहां आप सेमिनार करने नहीं आए, इस देश के अंदर उस हुकूमत के सामने अपना प्रतिरोध दर्ज करने आए हैं, अपना ऐलान करने आए हैं, जो आज की तारीख में सुनना तो दूर कुचलने के लिए तैयार है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बंधनी चाहिए। हर भारत के बेटे बेटी जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके एक बार नारा लगाएंगे, इनकलाब। ना यूथ की आवाज नहीं है, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। साथियों, आज ये मुल्क एक नए दौर से गुजर रहा है, सामान्य दौर नहीं है। शायद पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से काम किए, इस मुल्क में अच्छे दिनों को लाने का वादा था। और आप जब 10 साल बाद यह मुल्क लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तो इस देश के अंदर हर कोई बुरा महसूस कर रहा है। पिछले दिनों हम सबने ये देखा है, सबसे पहले इस हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा उठाया था। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले अगर किसी ने मुखर आवाज उठाई, युवा पीढ़ी को यह समझ में आने लगा था कि अगले दिनों में इस सरकार क्या करने वाली है। लेकिन इस देश के अंदर छात्रों की आवाज को कुचल दिया गया, उनको बदनाम किया गया, मुकदमे लगाए गए। हैदराबाद में हमारे एक युवा साथी को आत्महत्या करनी पड़ी थी। उसके बाद छात्रों पर हमले के बाद उसके बाद नंबर लगा इस देश के अंदर मजदूरों का। इस देश के अंदर जितने श्रमिक कानून थे, उन कानूनों को 4 कानूनों में सिमटा दिया गया। पूरे देश के अंदर आज अगर किसी को रोजगार मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट पर मिलता है, और कॉन्ट्रैक्ट पर रोजगार करने वाला अगर चूं भी करता है तो नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसका पूरा ताना बाना उस श्रमिक कानून के माध्यम से बनाया गया। देश में मजदूरों ने आंदोलन किए, उनके आंदोलन को कुचल दिया गया। उसके बाद इस देश का किसान खड़ा हुआ। देश के किसानों ने, आपने देखा, लगभग 1 साल तक सर्दी गर्मी बरसात में आंदोलन किया। 3 काले कानून वापस लेने के लिए सरकार मजबूर हुई, लेकिन उस सरकार ने जो वादा किया कि देश के किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनके बेटे बेटियां भी पढ़ लिख सकें, मान सम्मान से जी सकें, इसके लिए एमएसपी गारंटी कानून का इस सरकार ने वादा किया था। 2 साल हो गए, कमेटी का क्या हुआ किसी को पता नहीं। फिर सड़क पर किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर है। देश के अंदर जो स्थिति बनी है, मैं केवल इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं
कि इस दौर में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन चिंता करने से समाधान नहीं मिलने वाला है। मैं इस बात को मानता हूं कि जब संकट बहुत गहरा हो जाता है तो मुकम्मल समाधान उसी संकट से ही पैदा होता है। इसलिए आज मैं बधाई देना चाहता हूं यंग इंडिया चार्टर्स 2024 के लिए। जिस तरह से आप सब लोगों ने देश के कोने कोने में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में जाकर के छात्रों की ओपिनियन ली, एक नया प्रयोग किया, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। और ये बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे लोग इस डर से जी रहे हैं। इस देश के अंदर बहुत लोगों के दिलों में एक तड़प है कि इस देश के अंदर 2024 के बाद क्या होगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि इस देश के अंदर 2024 में अगर आज लोकतंत्र की चौतरफा हत्या हो रही है तो 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या इस देश के अंदर संविधान जो है वो रहेगा? क्या इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो रहेगा? क्या इस देश के अंदर जो न्यायपालिका का व्यवस्था है वो बचेगी? क्या इस देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया बचेगी? क्या इस देश के अंदर आज अभी इतनी सी जगह बची है कि जंतर मंतर की जगह सुरजीत भवन के बगल में आज आपको बैठने की जगह मिली है। क्या 2024 के बाद इस देश के अंदर, इस राजधानी में किसी कोने और गली कूचे में भी क्या कोई अपनी आवाज उठा सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, इसके लिए डरो मत। बहुत सारे लोग जो इस देश के अंदर बदलाव का चिंतन करते थे, बदलाव की सोचते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, जीते थे, उनकी जिंदगी में शायद ये ठहराव हो, ये डर हो। लेकिन आप मां भारती के बेटे बेटियां हो, इस बात को अपने दिलों में बिठाओ। आज हम चार्टर लेकर के आए हैं मोदी सरकार के सामने। ऐसे दिमाग में प्लान बनाओ, आज के बेटे बेटियों ने वो सोचा है, वो किया है जो आज 100 साल पुरानी पीढ़ी नहीं कर सकती थी, नहीं सोच सकती थी। अगर आज इस देश में संविधान पर संकट का खतरा मंडरा रहा है, आप में से वो तमाम प्रतिभाशाली युवा बैठे हैं जो उससे बाहर निकलने का भी रास्ता बना सकते हैं। अगर इस देश में तानाशाही के रास्ते की गारंटी की तरफ अगर केंद्र सरकार बढ़ रही है तो उससे अब केवल सीधे इधर उधर टेढ़े मेढ़े कामों से रास्ता नहीं बनेगा। आपको इस देश में अगर तानाशाही की गारंटी की तैयारी हो रही है तो इस देश में इसका समाधान यही है कि क्रांति की गारंटी की तैयारी करो। अब बीच का रास्ता धीरे धीरे इस देश में खत्म हो रहा है। इस तानाशाही का जवाब बीच के रास्ते से धीरे धीरे समाधान के रास्ते बंद हो रहे हैं। तो इसलिए मैं केवल इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं, आज यंग इंडिया का चार्टर लेकर के आप आए हो। अगर ये सरकार जो भी लोकसभा चुनाव में जीत करके आती है, अगर वो इसको पूरा नहीं करती है तो नए सरकार बनाने की तैयारी करो। इसके बगैर रास्ता नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर आप तैयारी बड़ी नहीं करोगे तो समाधान अब नहीं निकलने वाला। धीरे 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 लोगों के अंदर एक हताशा आ रही। अभी नवीन जी कह रहे थे कि टेलीविजन चैनल से आवाज को पहले बाहर किया लोग, तो सोचे प्रिंट मीडिया में वहां भी बंद कर दिया, फिर सोचे कि फेसबुक पर वहां बंद कर दिया, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं। आज बहुत सारे यूट्यूब के यहाँ कैमरे लगे हैं, कह दिन ये जिंदा रहेंगे, इसको भी बंद कर दिया जाएगा। फिर वो घरों के आखिरी दरवाजे तक आपके पीछा करने की तैयारी में है। समाधान एक ही है कि पहले दरवाजे पर ही मुकाबले की हिम्मत पैदा करो, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपके सामने खास तौर से दोहरी चुनौती है देश के युवाओं के सामने। आप अपने परिवार की जो अपेक्षाएं, आपके जिंदगी के, क्योंकि आईटी क्रांति के बाद दुनिया में जो संकट है वो भी ग्लोबल हुआ है, और हमारी हौसले और हमारी आकांक्षाएं भी ग्लोबल हुई हैं।
दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें भी चाहिए, उसका भी संघर्ष है, अपनी जिंदगी का संघर्ष। हम सब जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार की भी कुछ आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं आपके सामने, उसका भी बोझ आपके ऊपर है, उसका भी दबाव है। लेकिन इस मुल्क का, इस देश का, इस समाज का, हम सबके ऊपर जो ऋण है उसका भी दबाव है। इसलिए एक ऐसे कार्य योजना की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को भी बेहतर से जी सकें और इस मुल्क को भी बेहतर बना सकें, क्योंकि अपने लिए नहीं जियोगे तो दूर तक लड़ नहीं पाओगे, और अगर लड़ना छोड़ दोगे तो अपनी जिंदगी भी जी नहीं पाओगे। ये दोनों रास्ते को आपको अपने हाथ में बैलेंस करना पड़ेगा। अपने लिए भी जीना है और इस मुल्क और समाज के लिए भी जीना है। मुझे लगता है कि पूरे देश के कोने कोने से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स ने, यूथ ने, जो छात्र युवाओं ने जो शिक्षा और रोजगार के लिए अपना चार्टर तैयार किया है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। इस सरकार को हम सौंपें। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज रामलीला मैदान अभी हमसे दूर है। मैं सभी संगठनों के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई की शुरुआत है, आगे लड़ाई और गहरी है। आज जंतर मंतर हमें नहीं मिला, हम यहां बैठे हैं, लेकिन हमें और ताकत लगाने की जरूरत है और आगामी दिनों में हम रामलीला मैदान तक पहुंचें, इतनी बड़ी ताकत और छात्र युवाओं को इतने बड़ी संख्या में मोबिलाइज कर सकें कि रामलीला मैदान तक हम पहुंच सकें, क्योंकि बड़ी संगठित ताकत से ही आप इसका जवाब दे सकते हैं और हम सब आपके साथ मिलकर के इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। आप सब ने हमें यहाँ बुलाया, मौका दिया अपनी बात रखने का, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।